नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएटर्स के ऊपर। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम्स ऑफ एनआईएसएम ऑन सोशल इम्पैक्ट असेसर्स एग्जाम। एनआईएसएम बुक के पेज नंबर 88 पर यह क्वेश्चन है कि ऑफर डॉक्यूमेंट of social enterprises for various modes of funding raising shall require disclosure of aspects called। क्या कहेंगे इसको? क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहेंगे? नहीं। वर्कफ्लो डॉक्यूमेंट कहेंगे? नहीं। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट कहेंगे? नहीं। बट इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटर्स। सो ये डिफरेंशिएटर्स इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आ ही जाता है। सो ये यहां पर डिटेल दी गई है पेज नंबर 81 पर कि ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है सोशल एंटरप्राइजेस के लिए फॉर फंड रेजिंग shall require disclosure of aspects called differentiators. In case of for-profit enterprises, differentiators mentioned in table number 3(2) are additional requirements as mandated in SEBI regulations in respect of raising fund through equity or through debt। तो ये क्या दिए हुए हैं? 3.2 में जो दिए हुए हैं वो हैं विजन, टारगेट सेगमेंट, स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, फाइनेंस, कंप्लायंस, क्रेडिबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट और रिस्क। सो दीज आर कॉल्ड डिफरेंशिएटर्स। इन विजन ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्टिविटीज करता है, क्या प्रोग्राम करता है, क्या इंटरवेंशंस लाता है, whether they are in line with the aims and objects stated in its constitution। मीन्स हम सबको पता है कि एनपीओज का काम है कि अंडर सर्व्ड, अनसर्व्ड सेगमेंट के लिए काम करना, और 17 गोल्स में से वह कौन सा गोल अचीव करना चाहता है, कौन से गोल पर काम करना चाहता है, तो यह विजन उसी के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, टारगेट सेगमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस हैज डिफाइंड टारगेट सेगमेंट। तो एक पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट कोई भी एनपीओ या एनजीओ टारगेट करता है और रीच टू अकम्प्लिश इट्स प्लांट एक्टिविटीज, कोशिश करता है कि अपनी प्लांट एक्टिविटीज को कंप्लीट करे। क्लियर आइडेंटिफिकेशन and understanding of the target segment, those affected by the problem and how they are affected। कि एनजीओ या एनपीओ उन लोगों के लिए काम करता है जो किसी किसी प्रॉब्लम से अफेक्ट हैं, और कैसे अफेक्ट हुए हैं ताकि उसमें इंटरवेंशन करके उसको दूर किया जा सके। Social enterprise must disclose how its approach intends to improve inclusion for its customers and recipients। So, अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि एनजीओ या एनपीओ ने टारगेट किया है, उनको कैसे अप्रोच करके, कैसे इंटेंड करके उनकी परेशानी को दूर कर सकता है, उनको सोसाइटी में इंक्लूड कर सकता है। स्ट्रैटजी, तीसरा पॉइंट आ जाता है कि स्ट्रैटजी फॉर्मुलेशन टुवर्ड्स
accomplishing vision should take into account capabilities and learning from challenges. So ये चैरिटी का काम है, डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स के साथ जूझना पड़ता है, रूरल में, दूर दराज के क्षेत्रों में। सो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा जब कोई प्रॉब्लम आएगी, और उन प्रॉब्लम से, उन चैलेंजेस से वह कैसे निपट रहा है, कैसे लर्न कर रहा है, उस टाइप की स्ट्रैटेजी भी बतानी चाहिए कि क्या परेशानियां आ सकती हैं और उनसे कैसे निपटेंगे। Governance is very, very important. Without governance, no institution, no NGO, no NPO can have a success. So organizations has a governing body, details of its highest governing body, composition, dates of board meetings held, and key items covered. कि ट्रस्ट है तो क्या पैरामीटर्स हैं, सोसाइटी है तो क्या है, और कंपनी है तो क्या है, उसी के मुताबिक उसकी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। ट्रस्ट है तो 2 मिनिमम होनी चाहिए, सोसाइटी है तो 7 मिनिमम होनी चाहिए, कंपनी है तो उसी के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में क्या क्या उसको डिस्क्लोज करना है, कि डिटेल्स ऑफ की मैनेजरियल स्टाफ सच एज दोज इन चार्ज ऑफ प्रोग्राम्स, कि कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या प्रोग्राम करना चाहता है, उसका इंचार्ज कौन है, फंड रेजिंग कैसे हो रही है, फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, और एचआर को कौन मैनेज कर रहा है। Organization discloses whether it provides letter to the staff and volunteers defining roles and responsibilities. So यहाँ भी एक गवर्नेंस का पार्ट आता है कि स्टाफ को क्या आपने क्लियर कट इंडिकेशंस दिए हैं, वॉलंटियर्स को क्या क्लियर कट प्रोग्राम्स दिए हैं कि उन्हें सुबह से शाम तक क्या करना है, कैसे करना है, किस जगह जाना है, किन लोगों से इंटरेक्ट करना है। और ये जब तक क्लैरिटी नहीं होगी स्टाफ को और वॉलंटियर्स को, तो उनका काम भी प्रॉपर नहीं होगा। इन सबका एक पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल और प्रोसेस भी जरूरी है, ताकि यदि कोई स्टाफ या वॉलंटियर ठीक काम नहीं कर रहा है तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर दबाव आता है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है और उसको बदला जाना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल इंस्टीट्यूशन जहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, और रेपुटेशन ऑफ द सोशल एंटरप्राइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशंस हैज ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, is operational, and shares its address for visit. So फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ऑपरेशनल होना चाहिए, और एड्रेस भी विजिबल होना चाहिए। कोई चाहे तो जाकर के वहां पर विजिट भी कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन लाइन विद द गाइडलाइंस for NPOs issued by the Institute of Chartered Accountants of India. आप किसी भी स्ट्रक्चर में काम करें, किसी भी स्ट्रक्चर का एनपीओ हो, एनजीओ हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, एनजीओ, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के लिए ये compliances is very very important. So organization make available annual accounts duly audited, assessed for the latest 3 financial years, and there are no material qualifications or material irregularities reported
by its auditor. So compliance should be on the higher side. Compliances with respect to income tax, notices received, etc., are in line with the compliances. Credibility documents such as registration, trust deed, memorandum of association, article of association, address, proof, IT, PAN number, 12A, 12AA certificate, FCRA certificate, returns, remuneration to governing member, remuneration to government members should be disclosed on the reporting documents, and it should be clearly identified. क्या सोशल इम्पैक्ट हुआ? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप काम कर रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ तो एनजीओ का पर्पज व्यर्थ हो जाता है, एनपीओ का पर्पज व्यर्थ हो जाता है, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस का पर्पज व्यर्थ हो जाता है. So details of past social impact as per the existing practice of NPOs, the past social impact should highlight trends in key metrics, parameters relevant to the NPOs as may be determined by the exchanges. So ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंज जहां पर फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज लिस्टेड है उसको बताना पड़ता है, फॉर विच इट सीक्स टू रेज फंड्स ऑन एसएससी, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, कॉस्ट पर बेनिफिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. सो इसके बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए. रिस्क पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एक्टिविटी होता है, चाहे लोअर रिस्क हो हायर रिस्क हो, रिस्क इज एवरीवेयर. सो डिस्क्लोज करो कि नॉर्मल रिस्क है, कैसे रिस्क हैं, दैट एनपीओ सीज टू इट्स वर्क एंड हाउ इट पर्पसेस टू मिटिगेट दिस. तो एक अंदेशा होना चाहिए कि हम जब एक एनजीओ का काम कर रहे हैं तो ये रिस्क आ सकते हैं और इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम किसको कैसे मिटिगेट करेंगे. Unintended consequences that NPO sees from its work and how it proposes to mitigate those. So consequences, हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम कुछ इंटरवेंशन लाएंगे, उसके कुछ इंटेंडेड consequences होंगे जो हमारे फेवर की होंगे. हम ये काम करना चाहते हैं तो इंटेंडेड consequences तो होंगे ही होंगे, बट इसके साथ साथ कुछ अनइंटेंडेड भी आ जाते हैं जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं होता, बट आ गए तो उनको कैसे मिटिगेट किया जाएगा उसकी भी पॉलिसी होनी चाहिए. तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंशिएटर्स. The above categories will be used by potential funders, investors to differentiate between the various similar NPOs. तो इन पैरामीटर्स पर आपको फंड मिलता है, जो फंडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डोनर्स हैं, वो दो एनपीओस को कंपेयर करते हैं कि किसकी विजन अच्छी है, किसका मिशन अच्छा है, किसके अंदर कैपेबिलिटी है रिस्क को हैंडल करने की, कौन किस लेवल तक काम कर रहा है, कितना उसके अंदर जील है, पोटेंशियल है, पेशेंस है और पैशन है. इन सब चीजों को जब पोटेंशियल फंडर्स देखते हैं, इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो उसी हिसाब से उनको डोनेशन मिलता है. सिक्योरिटीज बीइंग लिस्टेड एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो सिक्योरिटी लिस्ट करने में भी मदद मिलती है और इन्वेस्टर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है.
programs for specific for program specific or project specific things, NPO shall have to provide a greater level of details in the listing document, but its track record and impact created in the program target segment. तो यदि कोई आप प्रोग्राम स्पेसिफिक है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, तो उसकी बेहतर डिटेल दे दीजिए. NPO will also be required to publicly display on its website all the information submitted as a part of pre-listing and post-listing requirements. तो वेबसाइट पर आपको जाकर के कई चीजों का पता चल जाता है, और हर एनपीओ एनजीओ का काम है कि वह फुल डिटेल अपने वेबसाइट पर प्रदान करें. सो दिस इज अबाउट डिफरेंशिएटर्स. एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है इसके ऊपर. इसमें से वह सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है कि डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड डिफरेंशिएटर्स, या इसको किसी दूसरे तरीके से घुमा करके भी दिया जा सकता है. सो बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.